मैंने केजरीवाल जी का पॉडकास्ट किया। उन्होंने मुझसे बार बार ये कहा कि इस बार आप लोगों ने वोटर बढ़वाए। उन्होंने कहा कि कई सांसद ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 30-30 लोग काम करने वाले नए पैदा हो गए। मैंने केजरीवाल जी का पॉडकास्ट किया। उन्होंने मुझसे बार बार ये कहा कि इस बार आप लोगों ने वोटर बढ़वाए हैं। उन्होंने कहा कि कई सांसद ऐसे हैं जिनके यहाँ पर 30-30 लोग काम करने वाले नए पैदा हो गए। अब वो कह रहे हैं ऐसे लिस्ट बढ़ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा, और वो आप पर लगाते हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस चुनाव में अपने हिसाब के वोटर बढ़वा रहे हैं। सांसदों की कोठी में वोट बढ़े हैं। मैं मान रहा हूँ इस बात को। अगर मनोज भाई के यहाँ 15 लोग काम करते हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से आके यहाँ रह रहे हैं, तो वोट बनवाएंगे। और 5 फिरोजशाह रोड पे किसका नया वोट बने? 4 नए वोट बने हैं। जानकारी है आपको? अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, उनके दोनों बच्चों के नाम वहाँ बढ़े हैं। मनीष सिसोदिया का नाम मथुरा रोड में कैसे आ गया? संजय सिंह का नाम 2 जगह दिल्ली में कैसे है? नई दिल्ली में भी है, तिलक नगर में भी है। चुनाव आयोग में शिकायत की हमने। इनके वोट कहाँ से आ गए? अगर जो लोग जिस कोठी में रह रहे हैं वहाँ काम कर रहे हैं, कोई माली का काम कर रहा है, कोई रसोई का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, तो नेचुरली बात है वो वहाँ वोट बनवाएगा। ये अधिकार है, किसी भी भारतीय का अधिकार है बनाने का। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये चरवाहा पद्धति जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाई ना, कि मैं बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल के जो वॉलंटियर्स हैं, अपने घरों में 5-5, 6-6 लोग जो पंजाब के, यूपी के, हरियाणा के, उन लोगों के नाम डलवाने की कोशिश की गई। और जब BLO जाता है पूछने, ये यहाँ रहते हैं अभी काम पे गए हुए हैं, कौन उनको चेक करेगा? BLO कौन है? आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचर। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ठीक है। मनोज जी, आप भी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। हालांकि जो बात सर कह रहे हैं उससे इतर आम आदमी पार्टी ये भी दावा करती है कि अवध ओझा का तो नॉमिनेशन कैंसिल करवा रहे थे आप लोगों ने डेट चेंज करवा दी थी। लेकिन क्या अलग इस चुनाव में है? क्योंकि आप भी अध्यक्ष थे, लोकसभा जीते, विधानसभा हार गए। इस बार दावा हो रहा है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। किस आधार पर आप लोग दावा कर रहे हो? नया तो वेलफेयर स्कीम है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पहली बार इतने बड़े स्तर पे वेलफेयर स्कीम लेके आई है। रेवड़ी नहीं, वेलफेयर स्कीम। रेवड़ी तो वो होता है कि कहा गया कुछ और किया गया कुछ, या कहा किया नहीं। हाँ। उसका फ्रेज बोलते हैं रेवड़ी। बहुत कंफ्यूजन हो गया है रेवड़ी को हमको थोड़ा समझा दीजिए, रेवड़ी और इसमें क्या अंतर होता है जन कल्याण की योजनाओं में? रेवड़ी बांटना मतलब एक मुहावरे का अर्थ है कि आपने जो कहा वो किया नहीं। जैसे कह दिया पानी माफ, बिजली हाफ, तो ये रेवड़ी हो गई। अब दिल्ली का हर आदमी सोचता होगा हमारा पानी माफ हो जाएगा। दावा करना रेवड़ी नहीं है। नहीं, अगर हम स्कीम बनाते हैं और डिलीवर करते हैं तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में आजकल गली गली क्या चल रहा है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और वही कहती है जो कर सकती है। सर, हमको तो PM मोदी का बयान आता है जिसमें कहते हैं कि देखो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ जाओ। आप लोग तो 80 करोड़ रेवड़ी लोगों की कल्चर। योजनाओं को भी रेवड़ी नहीं मानते थे। अब बीजेपी भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल वही हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी, एक उदाहरण के तौर पे कहूं कि अगर वो तिलक लगा रहे तो आप लोग भभूत लगाने तैयार बैठे हैं कि ये चुनाव जीत जाना है। नहीं, मैं शुभंकर जी बताऊं, मैं पूरे देश के लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। फ्री का कभी बीजेपी ने विरोध नहीं किया। इफ यू कैन प्लीज डू। हमसे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा फ्री देने वाला कौन है? 4 करोड़ 28 लाख को फ्री घर दे दिया, आवास दिया गरीबों को। हमने 12 करोड़ को फ्री शौचालय बना के दे दिया। हमने 55 करोड़ को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज गरीबों को दिया। हमसे ज्यादा फ्री देने वाला तो कोई हो ही नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा फ्री देने वाला कोई नहीं रहा। भारत के इतिहास की पहली पार्टी बन गई जिसने जातिगत आधार पर 1000 रुपया देने का ऐलान कर दिया। जातिगत आधार पे? हाँ, वो कौन सा? अभी का ऐलान है, आपके मैनिफेस्टो रखा है सर। अनुसूचित जाति। हाँ, अनुसूचित जाति में फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। सबने उनके साथ धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली इकाई नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनको जो वादा की है वो करके देंगे। हम पूरे देश में अनुसूचित जाति समाज के लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं। एक यही दिल्ली है जहाँ पे छात्रवृत्ति कह के नहीं दी गई, 5 लोगों को दी गई। आप सोचें कि 28 करोड़ का प्रचार होता है और 5 लाख रुपया पूरे 10 साल में 5 लोगों को दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इसको कहती है रेवड़ी कल्चर, वेलफेयर स्कीम। और मैं और भी क्लियर कर दूं आपको कि हमारे देश के गृह मंत्री जी भी इस बात को कहे, आपके बजट का, जिस भी स्टेट का बजट हो उसका 8% आप
वेलफेयर स्कीम में दे सकते हैं। कितना परसेंट? 8%। 8%। तो उसका हम वेलफेयर स्कीम में दे सकते हैं। और बीजेपी की अच्छी बात क्या है कि देखिए, हम 2023 का जो चुनाव था ना छत्तीसगढ़ का, उससे पहले हम कैश देने के लिए कहीं भी बात नहीं करते थे। पहली बार हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत किए, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। और इसलिए किए क्योंकि कांग्रेस ने कह के नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह के नहीं दिया, हमने उस पर वर्कआउट किया, यस वी कैन। फिर हम छत्तीसगढ़ भी दे रहे हैं, हम अब महाराष्ट्र भी दे रहे हैं, हम हरियाणा भी दे रहे हैं। तब हमने कहा कि दिल्ली को हम 2500 रुपये, और देखिए ये ईमानदारी देखिए बीजेपी की कि हम लिखते हैं कि बीजेपी दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया देगी। आप आम आदमी पार्टी का पोस्टर उठाइए, आप कांग्रेस का पोस्टर उठाइए, ये गरीब और ये कैटेगरी नहीं बताते हैं वो, क्योंकि उनको करना नहीं है। एग्जाम्पल इज पंजाब एंड दिल्ली। आज भी मैं अपने जहांगीरपुरी में एक महिला को मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई कोई बहन ऐसी है जिसका 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन हुआ, 25 लोगों ने हाथ उठाया 1000 की सभा में। और जब वहाँ पे मंच पे आई, उनका नाम सुनीता था, उन्होंने कहा हम भरे थे 1000 रुपया के लिए लेकिन मिला नहीं हमको। तो जो आम आदमी पार्टी, उसको सिर्फ कहना है, बोल देना है, जमुना जी साफ कर देंगे, रेवड़ी बांध आएंगे सर, आएंगे। अब एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, फिर आराम से खुलकर खेलेंगे।